माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हौली पर हूँ और इसका शॉर्ट इंस्पेक्शन करने आया हूँ। आप सर यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम हुआ आपका? धैर्यनाथ चौधरी। धैर्यनाथ चौधरी जी, आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित हैं? 633 है मिडिल स्कूल में सर। 633 मिडिल स्कूल में, और ये उच्च माध्यमिक में? उच्च माध्यमिक में 135 सर। मतलब कुल जो है आपके यहाँ तकरीबन 800 साढ़े 800 विद्यार्थी हैं। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हैं? आप ही भोजन बनाती हैं यहाँ? मध्याह्न भोजन हो गया है ना? बच्चों को खिला दिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ना? खास करके गिरगिट मकरा, देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा आपका खुला हुआ है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का भविष्य जो है आप ही के हाथ में है। हाँ, क्योंकि अभी आप माँ हैं उसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? अंजुलिका। नमस्ते नमस्ते। बच्चों, आज स्कूल इंस्पेक्शन था, कुछ पता था क्या? नहीं? तुम क्यों नहीं ड्रेस में आए? ड्रेस का पैसा सर जी देते हैं? हाँ हाँ, तो आना चाहिए था, अगली बार से आओगे ना? तो किस क्लास पढ़ते हो? 6 में। क्या क्या पढ़ते हो? कौन विषय पढ़ते हो? नहीं, आप चुप रहिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा सुनो, इंग्लिश में पढ़ती है, ABCD तो आता है, कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तुम्हारा क्या नाम है? तुम भी 6 में पढ़ रही है। गणित आता है? 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है? 4। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लिख रही थी? नाम लिख रही थी। किस क्लास में पढ़ती है? 8 में पढ़ती है। चलो, नाम लिखना अभी तक नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था। चलो बैठो। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? तो आपके आज कक्षा में बहुत कम उपस्थिति दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? आपके यहाँ कुल कितने नामांकित हैं इस छात्र क्लास 8 में? वर्षा रेगुलर के कारण जो है नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाने की कोशिश कीजिए। ओके, मतलब अच्छी क्वालिटी का शिक्षा दीजिए और बच्चों को आकर्षित करके लाइए। जब प्राइवेट स्कूल में लोग आकर्षित करके देखते हैं, हाँ, कोचिंग में जब जा रहा है बच्चा, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? छवि अच्छा बनाना पड़ेगा। इधर से आया जाए सर। बिजली चमचम कर जाती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदी गिरती है, जब छम छम बूंदी गिरती है। वेरी गुड, तो ताली बजती है। वेरी गुड। चलो बच्चों, ये बताओ तुम लोग किस क्लास में पढ़ते हो? मतलब 1 to 5 तक हो यहाँ, वही ना? आज इतने कम क्यों हो? आज सर जी अच्छा खाना खिलाए? क्या खिलाए? डेली अलग अलग मेनू बदल के देते हैं? बढ़िया साफ सुथरा रखते हैं लोग? ड्रेस में क्यों नहीं आए कुछ लोग? पैसा देते हैं सर जी? अगली बार से सबको आना है, ठीक है? अगली बार से सर जी और पढ़ाएंगे। आप बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ? सर वही मौसम खराब। आप लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं? जी सर। जब कोचिंग में विद्यार्थी को गार्जियन भेज रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैडम, आप क्या है? क्या है? शिक्षक है? जी सर। तो इतने शिक्षक हैं, उतने विद्यार्थी भी नहीं है, क्यों? सर मौसम को। हाँ हाँ। सर जी, आपका नाम? प्रदीप कुमार। आप तो नेता भी हैं शिक्षक के, तो क्या हम लोग का क्या सरकारी कर्तव्य है कि बच्चों को हम क्वालिटीपूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? विद्यार्थी बहुत कम संख्या में। परिस्थिति के कारण सिर्फ यही एक कारण है। बाउंड्री वॉल नहीं है सर। और मौसम अगर सही रहता है मतलब तो ये काफी संख्या में बच्चे मतलब रहते हैं। और जो समस्याएं हैं वो तो है कि संस्थागत समस्याएं हैं, संसाधनों क्या समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहला एक कर्तव्य जो हम लोगों का है कि क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना, वो ईमानदारी से दीजिए तो संसाधन आपसे आप आ जाएगा। है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। समझता हूँ कि जिसमें आस्था श्रद्धा विश्वास है उसने परमात्मा को पा लिया, और जो दुनिया को कुछ अच्छा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधन। कि एक तरफ यशोदा बेन जो अभी भी कहती है कि मैं पति के साथ रहना चाहता हूँ, और दूसरे तरफ उसका पति उसे विकास में बाधक मान रहा है, देश के विकास में, अपने विकास में। आप क्या यशोदा बेन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? यशोदा बेन रहना चाहती है तो उसे पति क्यों नहीं रखेगा?
जिसको कि ए यूनिक बुक ऑफ द वर्ल्ड इन डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, क्योंकि मैं संस्कृत से भी पीढ़ी हूँ, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फिलोसफी, एस्टे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, सबको मिलाकर, क्योंकि जोगिंदर बाबू एक बार हमसे प्रश्न कर दिए थे इसे ऑफिस में आए थे चैम्बर में, तो कि सर जाति, तो हम समझ गए कि शायद इस देश में तो राष्ट्रपति ये क्या शंकर दयाल शर्मा भी ठग का पैर छूता था, आसाराम बापू के साथ अटल जी भी नाचते थे, तो शायद सर हमारे अभी तक ये कंफ्यूजन है ही। तो हमने कहा था कि सर हम आपको कभी, वो आज वो मौका मिला है कि इन्हें अब शांति से जाति, धर्म, समाज, नस्ल, इस सब का नेकेड शक्ति क्या है इस किताब में हमने दिया है। और उदय यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कृष्ण सोहम, जिनको कि मैंने नैनीताल में दिया था 2007 ईस्वी में, और वो उदयपुर यूनिवर्सिटी से फोन करके कहे थे कि सर जो हम जो चाह रहे थे लिखना वो तो पहले ही लिख दिए हैं, एक लड़का दिया था। बाद में जब फोन किए तो हम कहे कि वो लड़का नहीं, वो एक्चुअली महतो जी थे और हम ही थे नैनीताल में। तो सर को आज मैं भेंट करता हूँ, ये डॉक्टर कलाम, अटल जी, यहाँ तक कि आडवाणी को भी हाथ में दिया था मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में, उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए मोदी जी ने उनको कैसे छक्का दे दिया। तो सर को आज भेंट करता हूँ नेकेड शक्ति जो 140 देशों में है, और इस देश के सारे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 20 साल से है। ये दुनिया का सारा नेकेड सत्य है। शायद सारे पत्रकार बंधु और बहुत सारे शिक्षक को भी दिया हो, जिन्होंने भी देखा है तो वो कहेंगे कि हाँ सर उसमें सारा मैटर है, जिसमें ये सर कुछ बुझाएगा भी, हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और कुछ प्रेरणा भी देगा। और उनके लिए स्पेशली उसी का एक लास्ट है, ऐसी करनी कर चलो। तो सर जी कुछ ऐसा करते जाना है कि ऊपर भी जाए। तो कबीरा ने कहा कि एक्चुअली कबीरा जब पैदा हुए हम रोए जग हंसे, कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम जाते हुए निश्चित रूप से हंसते जाए। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ, और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है। जिस बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड पाने के लिए मैं सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। हमारी कमजोर नहीं है ये जो है, ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। एक्चुअली विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा, और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों के परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, और ये स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेकेड शक्ति यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाशविक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। जी हाँ, शक्तिशाली विकसित और विश्व गुरु बनेगा, अन्यथा हम हजारों वर्षों से बार बार गुलाम बनते रहे हैं। और देश जिस दिशा में अभी जा रहा है, आपके जैसा व्यक्तित्व ही आशीर्वाद देके बचाएगा। और आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश और समाज को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू। खुशबू देता है सागर
है जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। ये लोगों का राज जो रावण वर्गीय है, जो देश में दंगा कराएंगे, फसाद कराएंगे, धर्म के नाम पर नफरत खिलाएंगे, जबकि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम ऐसा है। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में वो, लेकिन इसको एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं जीवन में समय और भाग्य का भी अपना महत्व है, बहुत कुछ निर्धारित करता है, लेकिन सबसे मुख्य है अपना काम। इसीलिए अपना काम करते चलिए, क्योंकि काम ही समय और भाग्य को भी अंततः बदलता है। बस अल्लाह का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, बस कृष्ण का नाम लिए जा, बस शिव का नाम लिए जा, बस शक्ति का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। आशावादी रहिए, एक न एक दिन तुम्हारा भाग्य जरूर चमकेगा। बस काम करते रहिए, किसी के द्वारा भटकाए मत जाइए, सावधान रहिए, क्योंकि वो एक ही है, उसके नाम पर लड़िए नहीं। कि यारों के सुख दर्दों को देता चल, मीठा मीठा सुख जीवन अविराम किए जा, बस अपना काम किए जा। तुम शिव का नाम लिए जा, तुम राम का नाम लिए जा, तुम कृष्ण का नाम लिए जा, तुम गॉड का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। तेरे भाग्य सितारे बस अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। जी हाँ, युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, चाहे बादल आएंगे, निराशा आएंगी, लेकिन एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस पॉजिटिव रहकर अपना काम करते चलिए और ईश्वर से वो शक्ति प्राप्त करते रहिए। जी हाँ, अच्छा कर्म करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली यह संसार बड़ा ही रहस्यमय है, बड़ा ही रहस्यमय है। ले जाने पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है और वो सुबुद्धि और सुयोग देकर के मदद भी करते हैं और कुबुद्धि और कुयोग देकर के उसका नाश भी करते हैं। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।